ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बाबा को पत्र लिखते हैं परंतु समाधान नहीं होता, क्यों? बाबा को पत्र लिखना एक भक्ति मार्ग की तरह पत्र लिखना, एक ज्ञानी तो आत्मा बच्चों का पत्र लिखना, दो प्रकार के हम पत्रों को समझते हैं। भक्त जब पत्र लिखते हैं उनमें कोई ना कोई मांग, डिमांड, सांसारिक कोई चाहत, किसी भी प्रकार की सांसारिक सुविधा की मांग वाले पत्र जो लिखे जाते हैं वो भक्त बच्चों के पत्र होते हैं। बाबा मेरा ये काम कर दो, बाबा मेरा ये काम कर दो, बाबा आपका प्रोग्राम रखा है बारिश रोक दो। बाबा देखो आपका काम है, आपसे ही हम कह सकते हैं बस ये हो जाए, अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए। किसी भी प्रकार की डिमांड करना, मांगना, चाहे भक्त भिखारी, बाबा में कई मूल्यों में कहते रॉयल भिखारी, भिखारी मीन्स भिखारी, भिखारी मीन्स भगत। और याद रखिए कि बाबा कहते मैं कोई समाधान नहीं देता, मैं कोई समाधान नहीं देता, और यदि कुछ हो भी जाता है तो आपके अपने कर्मों का परिणाम है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक बच्चे का मानूंगा, दूसरे का नहीं मानूंगा, मेरे तो सारे बच्चे बराबर है। मैं उतना मानूंगा, उतना मैं वो करूंगा ही नहीं जो संसारिक कार्य है। मानने की तो बात ही अलग है। एक लाइन याद रखनी है जो आपको बहुत सहज समझा सकती है। परमात्मा क्या करते हैं और क्या नहीं करते। परमात्मा कहते बच्चे मैं सांसारिक कोई भी वस्तु आपको नहीं देता हूं। संसार का जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होता है तुम्हारे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप आपको प्राप्त होता है, मैं नहीं देता हूं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार मेरा नाम लगा हुआ है कि मैं कराता हूं। कई बार बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मैं साक्षात्कार कराता हूं, साक्षात्कार की चाबी मेरे पास है। परंतु वो साक्षात्कार कराने के लिए भी बाबा नहीं आते। वो ड्रामा अनुसार एक्यूरेट टाइम पर आपको साक्षात्कार होता है। ऑटो मोड में ड्रामा में ऑटोमेटिक मिला हुआ है, ड्रामा को पार्ट मिला हुआ है कि आपको साक्षात्कार होना है। बाकी परमात्मा आए आपको साक्षात्कार कराए ऐसी कोई बात नहीं।
जो भी चीज आपको मान लो आपने मांगी है और मिल गई है, तो वो आपके पार्ट के अनुसार मिली है और वो आपको देनी भी पड़ेगी। कार्मिक अकाउंट को इसमें याद रखना है, जो साधन जो सुविधा जिससे भी आपको प्राप्त हुई है, जो सुख साधन सुविधा जिसके द्वारा आपको प्राप्त हुई है, उसको रिटर्न भी आपने करनी है। अकाउंट हिसाब बराबर करके जाना है। बिना कार्मिक अकाउंट बराबर किए कोई भी आत्मा अपने घर वापस नहीं जा सकती। जो लिया है वो देना है, जो दिया है वो लेना है। अब आप समझ सकते हैं कि आप यदि किसी भी प्रकार की मांग कर रहे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि बाबा वो पूरी कर देगा, तो यह आपकी भूल है, यह आपकी अज्ञानता है, यह अभी आप भगत बच्चों की भावना है। बाबा कहते तो मेरी याद में बैठो। जब आप परमपिता परमात्मा की याद में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा, होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। तो आप ये मांगना बंद कर देंगे, ये चिंता करना बंद कर देंगे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। जो होना होगा होगा। मुझे कर्म करना है, मुझे बाबा की श्रीमत पर चिंतन करना है, चिंता नहीं। जब आप परमात्म डायरेक्शन पर चिंतन करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। कैसे किया जाए, उसमें उमंग उत्साह बढ़ेगा। चिंता करेंगे, बाबा रूम में बैठकर बाबा से प्रार्थना करेंगे, बाबा कर देना, बाबा कर देना, लिख कर दे देंगे। नहीं करेगा बाबा, वो होना होगा, नहीं होना नहीं होगा। बाबा ड्रामा में याद रखना है चेंज नहीं कर सकता। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, ड्रामा में चेंज करने की ताकत बाबा में नहीं है। परमपिता परमात्मा का कोई बाप नहीं है। केवल आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं कह रहा हूं कि परमात्मा का बाप भी हो तो भी ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता। फिर मांगे क्यों, फिर प्रार्थना करें क्यों? चिंतन करो कैसे अच्छे से अच्छा बाबा की श्रीमत पर किया जा सके, बस। आप अपने कर्म पर अटेंशन दो कि बाबा की श्रीमत क्या है इस कर्म को करने के लिए। इस समय मुझे परमात्म डायरेक्शन पर क्या करना चाहिए। तीसरी जो बात याद रखनी है, चिंतन करना है, चिंता नहीं। ज्ञानी तू आत्मा बच्चों का पात्र होगा। ओके, ओके की बात कुछ भी नहीं। ओके को कोई समाधान की जरूरत ही नहीं। आपने बाबा को कोई अपनी कमी, अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस बताई है कि बाबा मेरी ये कमी दूर नहीं हो रही, आप बता सकते हैं।
ये नहीं कह सकते कि मेरी कमी मेरी कमजोरी को दूर करो। बाबा दूर नहीं करेगा। इसके लिए बाबा की बात याद रखनी है, मैं आपको सर्व संबंधों से मार्गदर्शन दे सकता हूं, सलाह दे सकता हूं, बता सकता हूं, गाइड कर सकता हूं। किसी भी संबंध से मुझे मेरी राय जरूरत है, बाप के रूप में, मां के रूप में, टीचर के रूप में, दोस्त के रूप में, सखा के रूप में, नौकर के रूप में, गुलाम के रूप में, चाकर के रूप में, बेटे के रूप में, किसी भी रूप में आपको मेरे से राय लेनी है, परमात्मा कहते बच्चे, तो मैं आपको राय दे सकता हूं। मेरी राय मेरे एक श्रीमत के अंदर सबकी राय है। अभी कल परसों की मुरली में आया था, मेरी श्रीमत में ही सब रस समाये हुए हैं। अर्थात किसी भी संबंध से आपको राय चाहिए, मेरे से राय, इसी राय में आपको सबकी राय मिलेगी, सबकी राय मिलेगी। परंतु यहां एक बात नोट कर लेनी है, मुझे चाय बना लो अपनी सजनी, चाय बना लो नौकर, मैं बनने को हूं तैयार, परंतु याद रखना मैंने तुम्हारा कोई कहना नहीं मानना, तुमने ही मेरा कहना मानना है। परमात्मा आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे, आपने परमात्मा का ऑर्डर मानना है, याद रखना है। कभी परमात्मा को किसी संबंध में रिक्वेस्ट या ऑर्डर नहीं करना। नो रिक्वेस्ट नो ऑर्डर। क्योंकि ड्रामा को चेंज करने की पावर परमात्मा में नहीं है। जब परमात्मा ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता तो कोई ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता। देन व्हाई? क्यों पूछा जाए, क्यों मांगा जाए? राय लेनी है, आपको राय समझ में नहीं आ रही है, मुरली पढ़े, आपके प्रश्न का, आपकी समस्या का मार्गदर्शन मिल जाएगा। फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप अपनी सेंटर की बहनों से, बड़े भाई बहनों से राय ले सकते हैं और उसको वेरीफाई जरूर करना है कि बाबा की राय है या बहनों की राय है। वेरीफाई आपने करना है, अपनी मन मत मिक्स करके तो नहीं बता दिया है। यह जरूर याद रखना है, मन मत बाबा की मत नहीं है। कई बार मैंने देखा है कि भाई बहने देखते हैं कि बच्चा कमजोर है तो बाबा की मत को डाइल्यूट कर देते। डाइल्यूट करना मतलब हल्का करना, हल्का करना मतलब बीच में मिक्स कर देना। ये बच्चा दूध पचा नहीं सकेगा इसलिए दूध में थोड़ा पानी मिला के दे दिया जाए तो ये पचा लेगा, ऐसा नहीं लेना। पत्र लिखना है, मतलब सलाह लेनी है और उस सलाह पर चल के स्वयं समाधान करना है। बाबा कोई समाधान नहीं करेगा, ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी और बैठकर मन मना भाव करना है, बुद्धि को समझा देना है। और यदि कोई आपके मन में अस्पष्टता हो,
कोई बात इसमें डाउट लग रही हो, शंका हो या स्पष्ट ना हो रही हो, तो आप अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न का उत्तर ना मिले तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।